नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। 27 मार्च को बीजापुर में चीपुर भट्टी के जंगल में तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 2 महिला और 4 पुरुष नक्सलवादी के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों पर कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हम लोगों को जो 3 सिविलियंस की जो किलिंग हुई थी बासागुड़ा में, उस पर से हम लोग को सूचना मिली थी कि प्लाटून 9 और प्लाटून 10 की जो एक्शन टीम है चीपुर भट्टी के जंगलों में है। उसी पर से हमने कुटकेल कैंप से और साकेगुड़ा कैंप से अपनी बासागुड़ा डीआरजी टीम, सीआरपीएफ की 229 बटालियन, उसके अलावा 205 और 210 कोबरा, इनकी अलग अलग टीम अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान जब फायर हुआ, इस पर हम लोग को सर्चिंग के दौरान 6 नक्सली के शव बरामद हुए हैं। के नाम इस प्रकार है। पूनम नागेश निवासी चीपुर भट्टी का है, ये डिप्टी कमांडर है प्लाटून 10 का, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है। और इसके अलावा 9 अपराध उसके शामिल हैं। अभी तक जो प्राइमा फेसी हमें जो जांच हुई है, आगे और भी जांच होगी। दूसरे हैं कवासी गंगी, इनके खिलाफ 5 लाख का इनाम है। आयतु पूनम प्लाटून नंबर 10 का सदस्य है, इनाम 2 लाख। वेट्टी सोनी प्लाटून नंबर 10 का सदस्य, इनाम 2 लाख। सुक्का याम, ये स्मॉल एक्शन टीम कमांडर है और इसके 8 अपराध हैं। तो इस प्रकार सारे जो ये नक्सली मारे गए हैं वो अपराधी थे, नक्सली थे और ये पुराने अपराध में भी शामिल थे, जिसमें जो 2022 में जो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए थे शांति भूषण तिर्की, इनकी हत्या करने में भी इनका हाथ था। तो अभी प्राइमा फेसी जो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, तो 3 सिविलियन की किलिंग हुई है, उनमें भी इनका हाथ था। तो आगे इसकी जांच होगी। हाँ, इसमें जो सर्चिंग के दौरान हम लोग को एक 9mm पिस्टल मिला है, एक कंट्रीमेड पिस्टल मिला है। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बाइन मिला है और एक भरमार और एक 12 बोर ये हमें मिले हैं। साथ में टिफिन बम भी है और कुछ वायरलेस सेट है। ऐसे प्रकार पिट्ठू और कई सारे जो माओवादियों के जो सामान होते हैं वो बरामद हुए। सरगुजा सांसद सीट के लिए कांग्रेस ने कुमारी शशि सिंह गोड को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अंबिकापुर के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। काफी लंबे इंतजार के बाद सरगुजा सांसद सीट के लिए टिकट फाइनल हुई। सरगुजा से कांग्रेस ने कुमारी शशि सिंह गोड को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुमारी शशि सिंह गोड ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो बीजेपी सरकार ने झूठ फरेब से कांग्रेस को हराया है, छत्तीसगढ़ में या सभी प्रदेश में ये सब झूठ फरेब के कारण हुआ है। लेकिन अब झूठ फरेब का पर्दाफाश हो चुका है। अब जनता एक्टिव हो गई है। हमारे पास मुद्दे कई हैं, हम उन पर काम करेंगे। आगे कहा कि हसदेव जंगल को लेकर वर्क करेंगे, क्योंकि हसदेव जंगल सभी आज खतरे में है। बीजेपी उसको खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मुद्दे हमारे पास एक नहीं अनेक है। देखिए, आज जो बीजेपी सरकार ने जो झूठ और फरेब से हमारे कांग्रेस को उनको लगता है कि उन्होंने हराया है छत्तीसगढ़ में या फिर सभी प्रदेश में, ये सिर्फ झूठ और फरेब के कारण हुआ है। आज ये झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो चुका है, सारे जनता एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, हमारे पास मुद्दे काफी है। हम हसदेव को लेकर इस पर वर्क करेंगे। हसदेव हमारे जल जंगल जमीन आज खतरे पे है, उस पर बीजेपी उसको खत्म करना चाह रही है। और हमारी जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए जा रहे हैं, हमारे महिलाएं एंड युवा लोग हैं जिन लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे जो कृषि किसान हैं, किसान आज किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से फेस कर रहे हैं इस देश में, हमारे जो एमएसपी की रेट्स हैं, ये सारी चीज पर हम काम करके और लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर हम वर्क करेंगे और इस चुनाव पे उतरेंगे। आपकी चिंता वहाँ के मरीज जी, मैं चिंतामणि जी को चुनौती तो नहीं मानती हूँ, पर चुनौती मेरे लिए है। मेरा पहला चुनाव है, चुनौती मानकर इस चुनाव को मैं लड़ूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव को हम बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि
कि हम हार रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा विधानसभा में हमेशा गुटबाजी देखा गया है, क्या सभी लोगों को एक कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी एक हो चुकी है, गुटबाजी की बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम काफी दिन से घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर घूम रहे हैं और सबने कह दिया है कि गुटबाजी कुछ पहले भी नहीं था, मुझे नहीं लगता पहले भी था। आज हम हर एक कोई मिलकर इस चुनाव को लड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता हमारे सरगुजा में ऐसी कोई गुटबाजी है, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई गुटबाजी है जिसके कारण हम कुछ फेस करना पड़ेगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा, कहाँ तक क्या लगता है कितना न्याय मिलेगा? बिल्कुल, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, एक झूठी गारंटी है उसकी। हम नहीं, ये पूरा देश देख रहा है और हर कोई समझ रहा है। राहुल जी का न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरू हुआ वो न्याय यात्रा तक खत्म हुआ नहीं। न्याय यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है और राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता देश का कोई भी लीडर आज तक कर पाया होगा। क्या मोदी जी 1 किलोमीटर भी अगर चल के दिखा दे अपने जनता के लिए तो मैं मान जाऊं, इतना उनमें शक्ति नहीं है। राहुल जी लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर काम करते हैं। आज जो हमारी घोषणा पत्र भी लागू किया गया है तो एक एक जन से मिलकर राहुल जी हर एक राज्य और हर एक गांव भर में घुसे और सबसे मिले और इस तरह से घोषणा पत्र बनाए हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम किया है। चिंतामणि जी की बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनको चिंता करना ही पड़ेगा इसके लिए कि वो 2 लाख से जीत रहे हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी सरगुजा में जीतेगी। कुमारी शशि सिंह गोड ने कहा कि हमारी महिला के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारी महिलाएं और युवा लोग जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। हमारे जो कृषि किसान हैं वो किस तरह से फेस कर रहे हैं, इन सब चीज पर और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हम काम करेंगे। मेरे लिए चुनौती ये है कि ये मेरा पहला चुनाव है, मैं चुनौती मानकर लड़ूंगी और मुझे विश्वास है कि हम इस चुनाव को अच्छे से जीतेंगे, जिसमें कोई शक नहीं कि हम हारेंगे, हम निश्चित जीतेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बीजेपी का सरगुजा सांसद सीट में दबदबा रहा है, वहीं कुमारी शशि सिंह गोड को टिकट मिलने से सूरजपुर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता अंबिकापुर से इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और एक महामंत्री जिला कांग्रेस का कमेटी की सचिव भी हूँ मैं, है ना। और रही बात हमारे पास अभी जो लोकसभा चुनाव के लिए शशि सिंह करके जो प्रत्याशी सामने आई है, बहुत ही अच्छा मतलब प्रत्याशी है और कहना चाहिए उसके काम करने का जो क्षमता या काम करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूंगी युवा लोग या हम सभी लोग उसका फुल बहुमत दे सकते हैं और अच्छी महिला है, अच्छा काम कर सकती महिलाओं के फेवर में, और मैं सोचती हूँ कि वो अच्छे से जीत के ही आएगी, मेरी पूरी उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है तो बीजेपी का कब्जा रहा है लोकसभा में, जी। तो कांग्रेस कैसे आएगी? हमेशा बीजेपी का कब्जा नहीं रहता है, हर पार्टी का अलग अलग रहता है, ठीक है। आप देखिए पहले 5 साल कांग्रेस रही तो 5 साल बाद भाजपा भी आई, तो ठीक वैसी कुर्सी किसी का नहीं होता है, वो पब्लिक का है, पब्लिक का था। भाजपा इस बार बदलाव चाहती है, वो अच्छे से बदलाव करते हैं। भाजपा ठीक है, मानते हैं भाजपा का है काम उनका करे, वो लोग आ रहे हैं भाजपा वाले हमारे मतलब प्रत्याशी के विपक्ष में खड़े हैं, मानते हैं हम, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, हमारे भी प्रत्याशी बहुत ही इंटेलिजेंट है, दमदार है ना। और ये नहीं है कि आज भाजपा है तो कल कांग्रेस नहीं रहेगा, कांग्रेस है तो भाजपा रहेगी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी महिला है और पढ़ी लिखी भी है, वो जानती है कि क्या बोलते हैं आगे कैसे बढ़ना है और बढ़ाना भी है। वो बहुत वोट से जीते, बहुत ज्यादा मतलब उनको वोट मिले। आप कह रहे हैं आप कार्यकर्ता कैसे जिताएंगे उनको, क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, घर घर जाके प्रचार करेंगे। हाँ। अच्छा। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कहीं विरोध भी हो रहा है उनका। पार्टी का तो काम ही है विरोध करना। हाँ। लेकिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो फिर कामयाब जरूर होंगे। यानी ये विरोध जो है घर की बात है, ये घर की बात है, समझा रही है। जी हाँ। अच्छा, जैसे आप काम करेंगे उसके लिए काम करेंगी तो कितना वोट से जिताना चाहेंगे आप? अधिक से अधिक। अधिक से अधिक कितना? जी हाँ।
जो लगभग 2 लाख के आसपास तो होना चाहिए। हाँ हाँ, उससे कम की उम्मीद नहीं है। अच्छा, मान लीजिए उन्होंने जीत गए तो क्या काम करना चाहेंगे आप उनके साथ में? क्या अपेक्षा रखने की काम होना चाहिए उनके माध्यम से? सरगुजा में चेंज बहुत जरूरी है और 15 साल बाद ऐसा उम्मीदवार हमको मिला है। हाँ, हम चाहेंगे कि वो जीते और सरगुजा को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा रुझान रहेगा। एक युवा चेहरा है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है और क्या बोलते हैं, हम महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात हमारे सरगुजा के लिए बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे टीएस बाबा जी सीधा दिल्ली से कनेक्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं वहाँ से। तो अगर हम लोकसभा के सीट सरगुजा से जीत के आते हैं तो हमारा सरगुजा सीधा दिल्ली तक ज्वाइंट हो जाएगा, हमारी हर बात दिल्ली तक पहुँचेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी प्रत्याशी जीत के आएगी। हम भरपूर मेहनत करेंगे। जैसा देखा सूरजपुर में जो कार्यालय है कांग्रेस का, तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ विरोध भी हो रहा है इनका टिकट मिलने पर। देखिए, आपको एक कहावत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी इस बात को, जिस पेड़ में फल लगे रहता है उस पेड़ में हर आदमी पत्थर मारने जाता है। तो ठीक उसी टाइप का हमारी जो प्रत्याशी हैं उनमें कुछ तो है, कुछ तो बात है, तब तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि विरोध हो ही रहा है। हमारे सीनियर लोग हैं, उनके बात पहुंचेगी, उन लोग जरूर समझाएंगे। ये हमारी संगठन है, संगठन सबके लिए रहता है, संगठन लेके चलते हैं, तो संगठन की बात माननी पड़ेगी सभी को। जो इस बार हमारे ओर से जो कांग्रेस प्रत्याशी उठे हैं उनको हम दिल से और मन से सभी तरह से उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि इस बार वो जो उठी हैं वो हम सभी युवाओं के लिए एक अच्छी हम लोग के लिए समझ में उठी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि दिल से और मन से सब उन्हीं का स्वागत करें जी। लेकिन जैसा उनको सरगुजा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है जी जी, लेकिन सूरजपुर में उनका घर है तो वहाँ विरोध हो रहा है। जी जी जी, देखिए क्या बात है कि कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन हमें उनका दिल से स्वागत करना है और उनको सपोर्ट करना है और हम सबों को मिलके उनको जिताना है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बाद भी कांग्रेस की ही जो सूरजपुर पार्टी है, जो कार्यकर्ता वही एक विरोध हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? कुछ कारण हो सकता है, कारण बहुत तरह का हो सकता है। अब किसका क्या सोचे हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। तो ठीक है, बस हमारा बस इतना विचार है कि हम सब मिलकर उनका सपोर्ट करें, क्योंकि इस बार वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं। जी, वो जरूर जीतेंगी, अच्छी हैं, हर तरह से मेहनती हैं, काबिल है। मैं तो चाहती हूँ जीते वो अच्छी तरह, मतलब हम लोग भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, साथ देंगे उनका। आप एक कार्यकर्ता कहते हैं कि जिताना चाहेंगे? मेहनत हम भी दिन रात मेहनत करेंगे, वो भी करेंगी, वो तो कर ही रही है मेहनत, लेकिन हम भी कंधे से कंधा मिलाएंगे उनके। जैसे कार्यकर्ता है तो उनके गृह ग्राम में है, जिला में है, सूरजपुर में है, जी, उनका विरोध कर रहे हैं टिकट मिलने के बाद, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो नाराजगी कुछ भी होगी उनके प्रति, कुछ चल रहा होगा अब, लेकिन मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या है जानते हैं ना, क्या कहूँ, पार्टी को तो जान ही रहे हैं, कभी जीत इधर कभी हार उधर होते रहता है। अब 5 साल के बाद रहता है, 5 साल कोई भी मेहनत करेगा तो जीत ही जाएगा। मैं तो चाहूंगी पूरा मतलब उनका साथ दें और सपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर आए और उनका समर्थन किया। देखिए आगे की रिपोर्ट। पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल नामांकन रैली में विधानसभा परिवारजनों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं और युवा साथियों की उपस्थिति पर सबको धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनते ही उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को चालू किया। योजनाओं में महतारी वंदन योजना, 2 साल बकाया बोनस, तेंदू पत्ता, 5,500 मानव बोरा, 3100 धान खरीदी जैसी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 5 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन क्या काम किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण देव के समक्ष बस्तर के कांग्रेसी इतिहास की बड़ी घटना हो गई। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।
सफीरा साहू और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से सामूहिक त्याग पत्र दिया है। अपने इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य को भेजी। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की नामांकन रैली के समारोह में जो 32 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भगवा दुपट्टा लगाकर स्वागत किया। बस्तर के इन बड़े कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए बड़ा झटका है। इससे क्षेत्र में कांग्रेस विरोधी माहौल बन गया है और इसकी अनुभूति निश्चित रूप से पड़ोसी कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सुनाई दी। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय महेश कश्यप मतलब विष्णुदेव साय। बस्तर और छत्तीसगढ़ का विकास बीजेपी की सरकार ने किया। सीएम ने कहा कि 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटा, बस्तर और सरगुजा का विकास रोकने का काम किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और सरगुजा चुनाव में सरकार के विशेष फोकस में रहेगा। जहां तक बस्तर क्षेत्र के विकास की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की देन है। पूरे बस्तर क्षेत्र का और छत्तीसगढ़ का विकास अगर किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है। सीएम ने कांग्रेसी प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ। पूरे बस्तर क्षेत्र ने विकास की गति पकड़ी। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। उसे रोकने का काम कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया। जो भी केंद्र से गरीबों के लिए योजनाएं सबको बंद करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। गरीबों का हक छीना। 5 साल में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीब का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना। इसलिए इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। विधानसभा के चुनाव में आप सब लोगों को आशीर्वाद बीजेपी को देना है और बीजेपी को ऐतिहासिक विजय मिले। ये आशीर्वाद अभी लोकसभा चुनाव में भी देना होगा। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो तेजी से विकास होगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बस्तर लोकसभा को भी सहभागी होना पड़ेगा। किसान भूल गए थे ये पैसा भी मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के 36 वादा में वो भी वादा था का काम किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन बम्फर धान की खरीदी हुई। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी। आज वंतर की जो राशि है उसको भी 12 मार्च को इकट्ठे 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज महतारी बंधन योजना यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको 1 महीने का 10 मार्च को 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं और अब हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका महतारी बंधन योजना का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। आज रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये वनवासी क्षेत्र है, तेंदुपत्ता का एरिया है। हमारे वनवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता को हरा सोना बोलते हैं। मोदी सरकार जनरल प्रभुचंद्र बंचदेव आसन नहीं रही आगे आम्ही तेंदू पाते रहूं 4 डोमर पूरा किली उन्हीं साहब ने इलू से तो सरकार व्यसन बोलले असं ना पड़े से क्योंकि तो माध्यम सुनवा बोलती इलू से मान करके हमसे आया बुआ भाई बंधु रो तो बोलता है असं मीटिंग में बल नहीं होते रे असं दसुक बल नहीं मिलते रे भाई ये खूब आधा ले ज्यादा फर्क हुई से उनके कारण घाम नहीं बोले टोप नहीं बोले तड़पून सरकार से माए बाप से कवर नहीं कर भाइयों धन्यवाद। तो हम लोग आज आए महेश कश्यप का जो नामांकन पत्र दाखिल करने हम लोग को विचार में कि महेश कश्यप को पूरा उम्मीद से हमको जिताना है, क्योंकि महेश कश्यप की तरफ से मोदी सरकार को हमको पहले लाना है। मोदी सरकार जब से आए हैं तब से हमारा जनता के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाए हैं, इसीलिए हमको खुशी है कि मोदी सरकार को ठीक लाना है। और इसके बावजूद जो हमारा महेश कश्यप को पूरा बहुमत से हमको जिताना है, इसी वजह से हम लोग यहाँ
ये रैली है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामांकन रैली के रूप में सभा किया, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चिरंजीव जी, दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहु जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, रामविचार नेताम जी, सभी नेताओं ने इस नामांकन रैली को संबोधन किया। और नामांकन के बाद, प्रत्याशी के नामांकन के बाद शहर में रैली के रूप में मां दंतेश्वरी मंदिर तक के ये रैली जाएगी। और बस्तर लोकसभा इस समय प्रचंड मतों से हमारे महेश कश्यप जी जीतेंगे। पूरे कार्यकर्ता और मैं रामदर जुर्री बीजापुर से जगदलपुर रैली में आए थे और बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप को किसी भी हाल में जिताना है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार चांस देना, तीसरा बार बिठाना है केंद्र सरकार में। और जैसे मुख्यमंत्री जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बैठते ही 18 लाख आवास योजना जो स्वीकृति हो गई और कई सारा महत्वाकांक्षी योजना में से माता रिवंदन योजना जो योजना चालू हुआ और हर 1000 रुपया हर प्रति महिलाओं को दिया जा रहा है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिया जा रहा है। तेंदुपत्ता में भी बढ़ोतरी किया गया है। इसीलिए प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताना है और इस बार 400 के पार और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 विधानसभा जितवाना है। जगत जननी जगदम्बा दंतेश्वरी मैया के आशीर्वाद समूचे बस्तर पर, समूचे क्षेत्र पर, समूचे गांव में जन जन तक रहे और आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय महेश कश्यप जी यहां से जीतकर और तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी उसमें एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें ताकि बस्तर के गांव तक बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, मोबाइल का टावर, टेलीविजन, ये सब कुछ पहुंच सके। सारी ये मौलिक सुविधाएं आज के युग की गांव तक पहुंच सके। इसलिए महेश कश्यप जी को समर्थन करे सारी जनता, इसी प्रार्थना के लिए हम लोग आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप जी का आज नामांकन रैली है। ये शक्ति प्रदर्शन है। सभी विधानसभा से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए और रैली के माध्यम से आज संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी महेश कश्यप जी को भारी मतों से जिताने वाले हैं। और दंतेवाड़ा सुकमा की बात कही जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा है। हमारे महेश कश्यप के सामने कवासी लखमा कुछ भी नहीं है। सुकमा से ही भारी मतों से लीड करने वाले हैं महेश कश्यप जी और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख अधिक से मतों से यह विजय हासिल करने वाले हैं। मैं जहां पे आप सुकमा की बात किए हैं वहां पे लखमा जी पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, लखमा जी इतने 6 साल और पूरे 5 साल में दारू मंत्री रहे। पूरा दारू में तो पूरा घोटाला करके पैसे को अपने पास रखे हैं, उस पैसे को जनता के पास बांट रहे हैं। चाहे वो जितना पैसा बांटे, जितने दारू बांटे, कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। जनता समझ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है और मोदी जी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। वो कोई असर नहीं होने वाला है पैसा बांटने से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दोनों के जोड़ी के द्वारा डबल इंजन के द्वारा साथ गारंटी पे काम चल रहा है। आपने देखा होगा 90 दिन में हमने कई गारंटी को पूरा किया है। हाँ, बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का और हमारे देश के विश्व के नेतृत्व करने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे लोकसभा का मंदिर में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। और आज आजादी के 77 साल के बाद भी जिस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बस्तर के लोग, उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। महेश जी, कांग्रेस के एक नेता द्वारा कन्ना जी की तरफ आप देखेंगे भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार
पूरे सदियों से चल रहा है। इसलिए कांग्रेस कभी महिलाओं के बारे में कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 33 पर आरक्षण से लेकर आप 3 तलाक का बात हो और ऐसे बहुत सारे जैसे मातारी बंधन योजना, ऐसे माताओं को सम्मान अगर कोई पार्टी देती है भारतीय जनता पार्टी, वो तो शुरू से उन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरे को ज्यादा क्या यही कारण है कि जगदलपुर के महापौर भी यात्रा में शामिल हो गए? देखो, वही कांग्रेस पार्टी है, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल का शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। इसलिए आज बुकला गए हैं। उनको तो कई प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले यहाँ के वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पैसा बांटते दिख रहे हैं। पूरे बस्तर लोकसभा के 7 जिला 8 विधानसभा से हमारे बड़ी संख्या में आज माता बहनें आई, जनता का आशीर्वाद मिला। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे जिले से पदाधिकारी, पूरे बस्तर संभाग के हमारे वरिष्ठ नेतागणों की आज उपस्थिति थी। बड़े उत्साह के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। ऐसा कोई दूसरा